आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसान और हरियाणा पुलिस के बीच जो है तनावपूर्ण माहौल है। किसान दिल्ली आना चाहते हैं, उनकी लगातार 13 मांगे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के साथ बैठक भी हुई है, लेकिन बैठक भी बेनतीजा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं। चौधरी साहब, लगातार किसानों के मुद्दे पर आप बेबाकी से बोलते हो। जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, कैसे देख रहे हो आप? आपने भी ऑब्जर्व किया होगा इस आंदोलन को। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। ठीक है, चुनावी साल है और ये फरवरी महीना, मार्च महीना, ये चुनावी महीने हैं। तो इनमें किसानों ने जो अपनी मांगों को लेके बात कही है, ये ठीक है कि पंजाब की कुछ यूनियन हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन दरअसल मांग तो यही है कि इस आर्थिक जगत में खेती का एक बहुत बड़ा अपना योगदान रहा है देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं किसान को ये लगता है कि जितनी मजबूती और जितनी शिद्दत से उन्होंने काम किया, और आपको तो पता ही है कि कोरोना के टाइम में अकेली ऐसी एक चीज बची थी जिसने देश की इकोनॉमी को बचा के रखा, वो थी कृषि। और वो ये कहता कि मेरे को उसका लाभ तो दो, मैं भी बढ़ती हुई देश की आर्थिक व्यवस्था का एक ये साक्षी बनूं कि मुझे भी अब इल्म हो रहा है कि मुझे भी आर्थिक व्यवस्था में मजबूती मिली है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से किसानों ने, ये पंजाब के किसानों ने ये आवाज़ उठाई है। और मुझे लगता है कि सरकार ने भी इस बार कोशिश की है शुरू में ही कि इसका कोई ना कोई हल निकले। उन्होंने कुछ ना कुछ प्रपोजल भी, कुछ ऐसी बातें कही हैं कि भाई इन बातों को अगर आप ठीक समझते हो तो हम तैयार हैं। तो किसानों ने भी अपने विवेक से उन चीज़ों के बारे में ये कहा कि नहीं, हम इस चीज़ से सहमत नहीं, आप हमारे से बैठ के बात करें और जो हमारा बेसिक मुद्दा है एमएसपी का और दूसरी जो चीज़ें हैं उन पे आप अंतिम निर्णय लें। और मुझे लगता है कि अब आज भी कोई नया संदेश किसान यूनियन को गया है और लगता है कि फिर दोबारा से बात शुरू होगी तो कुछ ना कुछ परिणाम निकलेंगे। सर, परिणाम की आपने बात करी, लेकिन 14 महीने जब धरने पर बैठे रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप लोगों को पसंद नहीं आए तो वापस लिए जाते हैं, और उनकी जो मांग थी वो भी मानने के लिए सरकार ने कहा था, कमेटी गठित की थी। लेकिन 14 महीने बैठने के बावजूद भी किसान अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद अब दोबारा जब ये मांग उठती है कि वादे जो है सरकार ने पूरे नहीं किए गए हैं, क्योंकि 13 मांगे हैं, एमएसपी प्लस 12 जो मांगे हैं, उन पर भी सरकार जो है अभी 5 जो 3 दालें और 2 जो कपास की जो फसल थी उस पर एमएसपी देने की बात कही थी, और वो भी 5 साल के लिए। कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को आप? ये विषय है, ये एक कंपोनेंट है जिसकी आपने बात कही। 5 दालें हैं या कुछ हैं, उन पे सरकार ने कहा कि आप एमएसपी की गारंटी हम आपको देते हैं और आप बताएं। और उसमें ये भी था कि ये खरीद सरकार नहीं करेगी, ये नेफेड करेगी या कोऑपरेटिव फेडरेशन की दूसरी संस्थाएं करेंगी। तो ये एक अलग चीज़ है। और ये अगर ऐसी गारंटी है और 5 साल की है तो ये दालों पे है, जो कि सही तौर पे एमएसपी का हिस्सा नहीं है। ये एमएसपी से अलग है। अगर ऐसा किया है तो अच्छा है, मैं तो कहता हूँ ठीक है। मार्केट में किसान सीधा जाएगा तो उसको लाभ तो कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन सही बात यह है कि किसानों ने इसको कहा कि हम इससे सहमत नहीं, आप हमारी जो बेसिक बात है, और बेसिक भी क्या आप समझो, हम भी समझ रहे हैं, सरकार भी समझती है कि गेहूं और पैडी
जो धान यानी चावल है, ये दो ही हैं जो जिससे कि एमएसपी नाम और एमएसपी का फायदा किसानों ने उठाया भी है। और अब पिछले कुछ सालों से वो फायदा रहा नहीं, क्योंकि और चीज़ों की कीमत बढ़ गई, एमएसपी वही उसी रफ्तार से चल रही है। तो वो ये कहते हैं कि एमएसपी का हमारे को निर्णय दे दो। अब आपको भी पता है, फैसला भी हुआ, प्रधानमंत्री जी ने खुद ये कहा कि हम तीनों कानून वापस लेते हैं, लेकिन एक कमेटी का गठन हुआ। अब वो कमेटी आज तक पूर्ण तौर पे अपनी रिपोर्ट ना पेश कर सके। और ये सिर्फ एमएसपी की कमेटी की बात नहीं, ये प्रथा बन गई कि कोई कमेटी गठित होएगी, 6 महीने का टाइम देते हैं, फिर वो लिख के भेज देते हैं कि अभी हमने काम पूरा नहीं किया, 6 महीने का और एक्सटेंशन दे दो। मैं ये कहता हूँ कि ऐसी चीज़ों पे समयबद्ध तरीके से अगर निर्णय लिए जाएं, निर्णय कोई भी हो, तो कम से कम जिस काम के लिए कमेटी बनी है उसने अपना कोई व्यू पॉइंट तो दिया। वो बात की बात है कि सरकार उसको कितनी मानती है या सरकार उसको कितना उचित मानती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनमें सुधार करने चाहिए अपनी, ताकि जो निर्णायक जो चीज़ें हैं उससे सरकार को यश प्राप्ति होगी। और लटकेंगी चीज़ें बेशक फिर बाद में उनके हक में ही हो जाएगी जिनके लिए वो कमेटी गठित की थी, लेकिन उसका क्रेडिट जो है वो सरकार को नहीं मिलता, वो फिर क्रेडिट गायब हो जाता है और जो कमेटी है वो अपनी पूरी भूमिका अदा नहीं करती। मैं तो ये सर, आपने कमेटी पर भी सवाल खड़े किए, लेकिन मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से किसान और हरियाणा पुलिस आमने सामने है, टकराव भी हो रहा है, उधर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन इस टकराव के बीच सरकार बैठक कर रही है। क्या लगता है कि इसका हल निकलेगा? और दोनों जिस तरीके से किसान सीमा पर डटे हुए हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, और हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आपका आखिरी रिएक्शन। आप तो ऐसी बात करते हैं जो आपको न्यूज में फिट हो। आप एक बात सोचो, एक तरफ से तो किसान आंदोलित है, एक तरफ से सरकार, चाहे हरियाणा की सरकार है चाहे पंजाब की सरकार है, ये चाहती है कि आंदोलन है, उसका हक है किसानों को, लेकिन कानून व्यवस्था का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो आम जनमानस के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन आएगी और उससे यानी रुकावट पैदा करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रयोग करेंगे, और रुकावट नहीं पैदा करेंगे, खुलेआम हो जाएगा, तो जो गलत लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट है, वो उसका कई बार लाभ उठा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में कानून व्यवस्था ठीक रहे और पीसफुल एटमॉस्फेयर हो और किसानों को भी अपनी बात पे पूरा उनको हक हो उसका संघर्ष करने का, इन दोनों चीज़ों का बैलेंस करने के लिए ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो बिल्कुल, ये थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।